नाले की सफाई हो रही है बढ़िया हो रही है सफाई, पहले जैसे तो काफी बढ़िया हुई है सफाई। पहले काफ़ी दिक्कत होती थी यहाँ से निकलने वगैरह में, लेकिन अब बढ़िया काम चल रहा है इस टाइम। पहले की सरकार को शिकायत नहीं की थी केजरीवाल जी थे? करी किसी ने सुनी ना थी, इस कान तो सुनती हो, इस कान सुधार दी। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बोला था उससे आगे बढ़ के कर रही है। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी ये 100 दिन के पहले होगा। लगता ऐसा था कि इस बरसात के बाद अगली बरसात होगी, लेकिन सरकार एक्टिव है, देख रही है। 25 साल से गलत हुआ था, उनको ये सही काम भी गलत लग रहा है। 30 साल से काम नहीं हुआ था और बरसात होती है, मैं खुद 10-12 साल से देख रहा हूँ लगातार। बरसात होती है तो ये पानी नाले का ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुसता है। इस नाले की गंदगी, क्योंकि मेरी दुकान भी थी यहाँ पे, तो लोग बाग मेरी दुकान में चढ़ने को तैयार नहीं होते थे। कुछ महीने पहले पानी इतना गंदा आता था कि पी नहीं सकते थे। पानी भी साफ सप्लाई हो रही है, कंटिन्यू पानी सब साफ आ रहा है। और क्या चाहिए, जो सरकार देती है वो सारी चीज आम जनता के लिए ही दे रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए लगभग 100 दिन हो गए हैं। ऐसे में देश की राजधानी में कितना कुछ काम हुआ है, यह जानने के लिए हमारी टीम धरातल पर एक बार फिर उतरी है। इसी क्रम में आज हम आए हैं त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र के न्यू अशोकनगर में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये नाला। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये कायाकल्प हो रहा है, क्योंकि करीब 30 साल से ये नाला साफ नहीं हुआ था। ऐसे ये भरा पड़ा था और आसपास के लोगों को बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि नाला उफान पर आ जाता था और इसका गंदा पानी उनके घरों में भर जाता था। देख सकते हैं एक साइड ये डी ब्लॉक है और एक साइड ए ब्लॉक है, और इस पूरे कॉलोनी में सबसे बड़ी समस्या की जो जड़ थी ये नाला था, और इस नाले की सफाई ना होना सबसे बड़ी मुसीबत का कारण यहाँ के लोगों के लिए बना हुआ था। लेकिन जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, सीएम रेखा गुप्ता इस पर उन्होंने ध्यान दिया और यहाँ के लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए तत्काल इस पर उन्होंने काम कराना शुरू किया। और देख सकते हैं नाले की सफाई जारी है, लेकिन लोगों में कितनी खुशी का माहौल है, कितना संतोष है, यहाँ के हम निवासियों से जानने का प्रयास करेंगे। आंटी यहीं रहती हैं आप? हाँ, यही रहती हूँ मैं। नाले की सफाई हो रही है? बढ़िया हो रही है सफाई, पहले जैसे तो काफी बढ़िया हुई है सफाई। आज तक ऐसी हुई भी नहीं थी, केजरीवाल के राज में आज तक हुई नहीं थी। पहले क्या दिक्कतें होती थी? पहले ऐसी होती थी कि थोड़ा थोड़ा करे सफाई, छुट्टी। लेकिन अब सही हो रही है, अब बहुत बढ़िया सफाई कर रहे हैं, काम वाले सही काम कर रहे हैं। यहाँ के लोग बता रहे थे घरों में पानी भर जाता था, गंदा पानी पहले भरता था, तो पहले आ जाता था, नाले का ही पानी आता था। अब नहीं आता। जब दिल्ली में जो नई सरकार बनी है उसके काम से खुश हैं आप? हाँ, काम से रेखा गुप्ता से बहुत खुश है हम। बहुत खुश है। बड़ी समस्या काम अच्छी कर रही है। हाँ। हम लोग दिल्ली का भी देखते हैं, वो भी काम अच्छा कर रही है। आप कहाँ रहती हैं बहन जी? यहीं की निवासी हैं? यहीं रहते हैं भैया। नाले की सफाई हो रही है? हाँ जी, बहुत अच्छी हो रही है जी। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। क्या समस्याएं होती थी पहले जब नाले की सफाई नहीं होती थी? और समस्या होती थी कि जब बरसात के टाइम पे पानी भर के चलता था पूरा नाला, तो इधर उधर जाता था, इधर उधर घरों में जाता था पानी नाले में से निकल के। हाँ, ये समस्या थी। बहुत समस्या होती रही होगी। हाँ जी, बहुत समस्या। पहले जब शिकायत करती थी कोई सुनता था? नहीं, कोई नहीं सुनता था जी। हाँ। अब शिकायत किया था या फिर खुद से ही सरकार ने एक्शन लिया? कोई शिकायत नहीं की, अब तो अपने ऐसी अपने इच्छा से करे। हाँ जी, काम शुरू हो गया। जो नई सरकार बनी है बढ़िया है दिल्ली में? बढ़िया है जी, बढ़िया, बहुत अच्छी है जी। उसी काम से खुश हैं आप? हाँ जी, खुश है। क्या नाम भैया आपका? क्या नाम है? सर हरिओम रस्तोगी। कहाँ रहते हैं? यहीं नाले पे ही। अच्छा जी। पहले बड़ी दिक्कतें होती रही होंगी, अब तो सफाई हो रही है। पहले काफ़ी दिक्कत होती थी यहाँ से निकलने वगैरह में, लेकिन अब बढ़िया काम चल रहा है इस टाइम। अच्छा। हाँ। क्या दिक्कतें होती थी? पानी नहीं भर जाता था? पानी वगैरह भर जाता था, मतलब घरों के आगे, और कीचड़ वगैरह बहुत हो जाती थी। बाकी अभी सही काम हो रहा है नई सरकार जी उस तरफ से। पहले ऐसा कभी काम हुआ नहीं आज तक जो अब हो रहा है। मतलब जो सरकार बनी है उससे आप बहुत खुश हैं? जी, बहुत खुश हैं अब। अच्छा जी। और क्या सरकार से उम्मीद करते हैं? बस हम चाहते हैं ऐसे ही काम चलता रहे, कोई दिक्कत ना आए, बस बढ़िया से। अच्छा जी। और क्या क्या काम होना चाहिए यहाँ? बाकी यहाँ पे रोड वगैरह बनना चाहिए यहाँ। अच्छा। जी।
क्या क्या नाम है दादाजी? राम राम। राम राम जी, राम राम। यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहते हैं। कितने साल बाद ये नाले की सफाई देख रहे हैं आप? ये कम से कम 35-40 साल हो गए। 35-40 साल? तो नाला तो पूरा भर गया रहा होगा पानी। 1992 में बना है ये, समझे। आज 1900 कितना, 2025 से लगा लो कितना। अब खाली ये हुआ, सफाई हुई है। हाँ, पहले होती थी, 2 बार हुई, टेम्परेरी हुई थी, इतना मलबा ऐसी सफाई ना हुई थी। ठेका पूरा कर दिया गया, ठेका पूरा कर दिया था। अब अच्छे सफाई हो रही है। अब अच्छी सफाई हो रही है। अच्छा, बरसात में बड़ी दिक्कत नहीं होती रही होगी? घरों में पानी भर जाता रहा होगा, गंदा पानी। पहले भर जाता था। हाँ, पहले बढ़ जाता था। तो आपने पहले की सरकार को शिकायत नहीं की थी? केजरीवाल जी थे तो। करी किसी ने सुनी ना थी, इस कान से सुनती और इस कान से उतार देती। हाँ, तो अभी शिकायत किया था आपने या फिर खुद से ही सरकार ने? हमने शिकायत नहीं करी थी। हम बगैर शिकायत से ये काम हो रहा, अच्छा हो रहा। मतलब जो दिल्ली में परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, कैसी है? जो वादा करा था वो पूरा कर रही है, धीरे धीरे कर रही है। हाँ, मतलब 100 दिन होने वाले हैं, उससे पहले ही नाले की समस्या से निजात मिल जाएगी। हाँ, रियायत मिल जाए, बहुत ज़्यादा रियायत मिल जाएगी। अच्छा, घरों में पानी नहीं जाएगा। कहाँ रहते हैं आप? मेरे यही मकान है। हाँ अच्छा, मतलब आपके घर के सामने ही आज सफाई चल रही है? हाँ, मेरे घर के सामने सफाई हो रही है। चलिए, बहुत बढ़िया है। क्या नाम है भाई साहब आपका? नाथराम है। कहाँ रहते हैं? ये रहते हैं सामने 481 में। अच्छा, हाँ जी। कितने साल बाद नाले की सफाई देख रहे हैं? नाले की सफाई वो 35 साल कम से कम देख रहे हैं, ऐसी सफाई। अच्छा। बाकी बीच बीच में होती रही है, दो जगह जगह से बहुत ज़्यादा। जैसे नाला भर गया था, बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती रही होगी, कैसे कैसे मैनेज करते थे? जब मकान नीचे थे तब पानी भर जाता था, अब तो सबके ऊंचे हो गए, अब तो खैर नाले से बहता रहता है पानी। बदबू आती रहती है, बस बाकी कुछ नहीं है। बदबू की समस्या तो रही हो। हाँ, वो तो बहुत अभी भी है। अब तो सफाई होगी धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे सब समस्याओं का समाधान होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? अपना काम सही करे, अभी तो आई है सरकार, अभी देखते हैं क्या करती है आगे। हाँ जी। अभी तक जो हो रहा है बढ़िया है? और अभी तक सही है। हाँ, अभी तक सही। क्या नाम भैया आपका? प्रदीप सिंह। कहाँ रहते हैं? मैं न्यू अशोक नगर में रहता हूँ, सामने डी ब्लॉक में रहता हूँ। हम्म। सफाई हो रही है? सफाई का मुद्दा जो था है ही, जब से अशोक नगर बसा हुआ है 40 से 45 साल, जैसे हमारे अंकल जी ने बोला, मैं भी 35 साल से रह रहा हूँ, सफाई बिल्कुल जीरो होती थी। ये तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, किसी से आप पूछ लो, कोई कहे ना कहे। मैं 35 साल, यही मेरा बचपन हुआ, यही पैदा हुआ, पहली बार हो रही, जितने भी लोग हैं इस तरह की सफाई। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बोला था उससे आगे बढ़ के कर रही है। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी ये 100 दिन के पहले होगा। लगता ऐसा था कि इस बरसात के बाद अगली बरसात होगी, लेकिन सरकार एक्टिव है, देख रही है। ये नाले की सफाई नहीं हो रही, इनका घर बचाया जा रहा है। अगर ये नाला बैठ गया तो इनका घर भी बैठ जाएगा। ये एक केजरीवाल की सरकार ने नहीं बताया किसी को, बस खाली टोपी पहना के, जुमला पहना के, अगर नाला बैठ गया तो घर भी बैठ जाएगा, हम आप भी नहीं रहेंगे। तो ये जनता का काम कर रही है, जनता ने जो इसलिए सोचा था वो काम कर रही, सफाई कर रही। इसके बाद आप देखिए गली गली में रोड बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर। और यही सरकार ने चाहा तो नमो भारत बड़ी इंडिया का सबसे पहली ट्रेन और भी कहीं दे सकते थे। यूपी में आपको चालू हो गई थी 1 साल पहले, जब केजरीवाल की सरकार थी। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट आई, ये भी चलाई। अब निजामुद्दीन में जून में मिल जाएगा आपको। रोड डेवलपमेंट हो रहा है, नाले को हो रहा है। आप बहुत जल्द देखेंगे एक बुलेट ट्रेन भी पास हो रही है यहाँ से, बहुत जल्द। और सारे रोड चौड़ीकरण होंगे, देखेंगे जितने भी हैं। आप 1 साल बाद देखेंगे इतना विकास हो जाएगा अशोक नगर, आपको जन्नत लगेगा। ये उम्मीद कर रहे हैं आप कि ये हो जाएगा, या फिर किसी ने, सरकार की तरफ से किसी ने बताया है आपको? नहीं, ये काम होगा। जैसे आप सोशल एक्टिव हो, वैसे मैं भी जॉब करता हूँ, मुझे भी पता लगता है। जो चीज़ें होंगी वो मैं बता रहा हूँ। होगा तो वो भविष्य है, ये होगा 2 सालों में, ये होगा। इसके बारे में मैं बताता कि सरकार आएगी हमारी करेगी, इसीलिए तो हमने वोट दिया है। हम सोच रहे थे ना 35 साल से चेंज हो, हम रोज़ उसी पे कमल पे अंगूठा लगाते, लेकिन कुछ लोग थे नहीं करके भरमाते थे। लोगों को लगा कि भाई नहीं हो रहा मुद्दा, देखो ये मुद्दा है। उसके बाद रोड बनेगी, सड़क बनेगा, पानी बनेगा। आप सामने चले जाओ, मोहल्ला का नहीं, कभी नहीं खुला। उसके पहले आपका टॉयलेट है जो मेट्रो के बगल में एक छोटा सा, वो कभी नहीं खुलता था, अभी खुला है। अब धीरे धीरे बन रहा है, बहुत सारी सुविधा आ रही है, रोड भी बनेगा, रोजगार भी निकलेगा, सब कुछ होगा। मतलब जो भी वादा किया गया था बीजेपी की तरफ से पूरा हो रहा है? वादा किया गया वो तो होगा, जो नहीं किया वो भी होगा। उन्होंने नहीं बोला था हम 100 दिन के अंदर नाला साफ करेंगे, कहीं नहीं बोला था किसी मैनिफेस्टो में, लेकिन किया। तो जो नहीं बोला ना वो भी करेंगे। बुजुर्गों का पेंशन, आयुष्मान योजना 70 साल पहले सरकार नहीं थी फिर भी बनाया, सरकार नहीं थी फिर भी बनाया हमने, और फिर अभी भी बना रहे हैं। महिलाओं को बस फ्री किया,
उनको 200 यूनिट उनको फ्री कर रहे हैं जिनको चाहिए। आयुष्मान योजना पहले दिल्ली में लागू नहीं दिल्ली थी। में नहीं थी, उन्होंने बोला था कि हम 70 साल, तो केजरीवाल ने रोक दिया। हमने पहले ड्राइव किया था और हमने अभी फिर से चालू किया। 70 साल में घर घर जाके बनवा रही है सरकार, किसी को परेशानी भी नहीं। बीजेपी के लोग इतने एक्टिव हैं, उनको पता है कि हम काम करने के लिए आए हैं, इसीलिए वो घर घर जाके बात कर रहे हैं, घर घर बना रहे हैं। किसी को कोई समस्या हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, देखो वृद्ध लोगों का पेंशन भी रोक दिया था, विधवा पेंशन भी रोक दिया था, जिस कारण है ये सारी चीज़ें खोली जाएगी बहुत जल्द सरकार के द्वारा और अच्छा काम होगा। नाला की सफाई जो हो रही है, इसके पहले भी हुई थी, कभी देखा था? नहीं, हमने कभी देखा नहीं है नाले की सफाई हुई है जी, पहली बार ये हो रहा है जी। पहले क्या दिक्कत होती थी? बहुत दिक्कत होती रही होगी। दिक्कत बहुत होती थी, बारिश में यहाँ से निकल ही नहीं पाते थे जी। नाले का पानी रोड पे आ जाता। नाले के पानी पूरा रोड पे भर जाता था जी। अब सरकार ने एक्शन लिया और सफाई चालू है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी काम बढ़िया हो रहा है। देखो स्टार्ट तुरंत ही काम शुरू हो गया है, जैसे सरकार आई है बीजेपी की, तुरंत काम शुरू हो गया। सीएम रेखा बढ़िया है, बढ़िया काम कर रही है। बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छा है। क्या उम्मीद करती है सरकार से? सीएम महिला हैं, आप भी महिला हैं, कोई मांग है? क्या उम्मीद है? नहीं, बस काम अच्छा करते रहे, मांग वही है कि बिल्कुल काम अच्छा होना चाहिए, सबके लिए सही है जी। इसके पहले ऐसी सफाई हुई थी? नहीं, कभी नहीं हुई। इससे पहले कहाँ कांग्रेस की सरकार थी काफ़ी दिनों से, फिर बीजेपी उस आम आदमी पार्टी की आ गई, तो कोई काम कहाँ किया दिल्ली में। अब जब से हमारी बीजेपी की सरकार आई है तो काम ताबड़तोड़ हो रहा था। कुछ लोगों को गलत लग रहा, गलत हो रहा, लेकिन हमारे लिए तो सही हो रहा ना। सफाई भी होनी चाहिए, नाले की रोड भी बननी चाहिए। अब जो 25 साल से गलत हुआ था, अब उनको ये सही काम भी गलत लग रहा। गलत क्या है? सफाई तो सबके लिए अच्छी बात है। हो रही है, ये कर रहे हैं बीजेपी वाले, जबकि कोई गलत कुछ नहीं हो रहा, सारा कुछ दिल्ली में। अगर सफाई नहीं होती तो ऐसे ही गंदा पानी घरों में भरा रहता, बरसात में पूरी रोड जाम रहती, पानी भरा रहता, तो वो बढ़िया था या सफाई वाला बढ़िया? बढ़िया कोई हो तो सफाई, तो अच्छा सफाई होगी हमारी बीजेपी सरकार में। क्योंकि हमारे देखिए आज मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री जी, सुरक्षित प्रधानमंत्री जी, पूरा देश हमारा सुरक्षित है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमें नरेंद्र मोदी जी मिले। मतलब आप एक महिला हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री भी महिला हैं, मतलब आप खुश हैं उनके काम से? बिल्कुल खुश है, क्योंकि देखिए मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे ना वो, उनके अंडर में और बहुत सारे लोग काम करेंगे। विधायक जी भी हैं, निगम पार्षद भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, बाकी हम सब लोग हैं साथ में, तो अच्छा काम होगा। क्योंकि सब बीजेपी की सरकार है सारी, तो अब अच्छा काम होगा, मिल के काम करेंगे सब लोग, हम भी इनके साथ हैं जी। अच्छा होना चाहिए जी, मतलब काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। धन्यवाद। क्या नाम भाई साहब आपका? संजीव कुमार। सफाई हो रही है, सबसे ज़्यादा खुशी तो ए ब्लॉक और डी ब्लॉक वालों को है। हालांकि पूरे अशोकनगर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ से सबका निकलना होता रहता होगा। पहले बहुत गंदगी रहती थी। हम बहुत गंदी रहती है। 30 साल से इस नालों कभी सफाई नहीं हुई है। पहले कांग्रेस की सरकार रही है, फिर आम आदमी पर सरकार रही है, पार्टी सरकार रही है, उनने कभी भी अशोकनगर की तरफ नहीं देखा है। यहाँ के सफाई व्यवस्था कुछ उनकी सरकार में यहाँ कुछ भी कार्य नहीं किया है, ना नालों की सफाई की है, ना रोडों की कुछ किया है, उनने कुछ नहीं किया है। उन लोगों ने लूटा और खुसूटा है, अपने घर भरे हैं। अब मान ली बीजेपी की 100 दिन की सरकार है, उन्हें अपना कार्य धरातल पे है, जो कार्य कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के उपाध्यक्ष का मकान है, उसके अगर मतलब पैड़ी है वो भी तोड़ी है। यहाँ किसी की ये नहीं देख रहा है ये बीजेपी का या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का है। ये नाले की जन उसकी सुविधा है, सबकी सुविधा है, और कार्य अच्छा हो रहा है। मतलब काम से संतुष्ट हैं आप? काम से संतुष्टि है। अब बीजेपी सरकार है, हरियाणा में बीजेपी सरकार, वहाँ कार्य अभी रेखा सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? क्या चाहिए अभी न्यू अशोकनगर की जनता क्या उम्मीद करती है उनसे? बस यहाँ के रोड पक्के होने चाहिए, आसपास के जो मतलब वो है रोड सुगुर्दो सोनर के, वो सफाई होनी चाहिए, रोड पक्के होने चाहिए। भाई ये है, जैसे नाले वाला हमारा रोड है, ये सबसे ज़्यादा ये सभी ब्लॉकों को जोड़ता है। मतलब अभी जो 100 दिन के अंदर काम हुए हैं सरकार बनने के बाद, उनसे आप संतुष्ट हैं? उससे संतुष्ट है। जितनी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम दिल्ली से सरकार है, सब रोड पर है, सब कार्य कर रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वे भी कार्य कर रहे हैं। जो पहले के उसके आम आदमी पार्टी सरकार के अंदर आराम से ऑफिस में बैठे रहते थे, अब वे भी रोड पर है, मंत्री रोड पे है, तो अधिकारी भी रोड पर है। क्या नाम बहन जी आपका? बिमला देवी। कहाँ रहती हैं? यहीं है। हाँ, नाले की सफाई हो रही है, बढ़िया है? बढ़िया, खूब बढ़िया। कितने साल हो गए यहाँ रहते आप? हमें तो है 5 साल। 5 साल में कभी सफाई हुई है ऐसी? नहीं। बड़ी दिक्कत होती रही होगी, बरसात में नाला उफान पे आ जाता रहा होगा, गंदा पानी इसमें पानी भर जाता है। हाँ, अब सफाई एरिया तो अच्छी है। हाँ,
सरकार के मतलब काम से खुश हैं आप, जो दिल्ली में सरकार बदली है? भैया खूब। भाई साहब, पीछे अगर देखा जाए तो पूरा ये मलबे का जो पहाड़ जमा है, सालों पुराना, ये गाद निकाली जा रही है नाले से, कैसा लग रहा है? देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये काम बहुत ही अच्छा हो रहा है, सराहनीय काम है दिल्ली सरकार का। जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं, मैं भी यहाँ से काफ़ी समय से, हमारे पिताजी रहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह लोग पापा बता रहे हैं और सब लोग बता रहे हैं कि 30 साल से काम नहीं हुआ था। और बरसात होती है, मैं खुद 10-12 साल से देख रहा हूँ लगातार, बरसात होती है तो ये पानी नाले का ओवरफ्लो होकर लोगों के घरों में घुसता है। बहुत बुरा हाल था। अब जो दिल्ली सरकार के अधीन ये जो काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम है। हम दिल्ली सरकार की बहुत तारीफ़ करते हैं, श्रीमती रेखा गुप्ता जी की, जो उन्होंने ये काम कराया। बहुत अच्छा काम करा रही है दिल्ली सरकार, जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी। और अब के बाद जो बरसात आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले इस नाले का ना पूरा ऊपर तक भर के चलता था, और अभी हम देख रहे हैं जब से ये सफाई कर रहे हैं तो काफ़ी नीचे हो गया है। इसका वाटर जो लेवल है बहुत नीचे चला गया है। मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि इस बार बरसात कितनी भी आ जाए, दुगनी भी तिगनी भी आ जाए हर बार के मुकाबले, परंतु इस बार ये नाला ओवरफ्लो नहीं होगा। मतलब रोड में भी पानी नहीं भरेगा, और जो उसके बजबजाहट की बदबू आती थी उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। बहुत राहत मिलेगी। देखिए एक ठहरा हुआ पानी, जैसे जब अब पूरा ये नाला जाम है तो पानी ठहर गया है, अभी ये नाला कितनी तेज़ी से चल रहा है, तो जो बहते हुए पानी में कीड़े मकोड़े मच्छर इतने नहीं पनपते। लेकिन अभी उस समय क्या था, ठहरा। जी बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि 30 सालों से नाला साफ नहीं हुआ, इसके पहले आपने कभी शिकायत नहीं की थी क्या? हम लोगों ने, स्थानीय लोगों ने RWO के माध्यम से, जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे, हमने उनको बार बार कई बार यहाँ के लोग लेटर लिख के आए। रोहित मेहरोले जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, उनको, उससे पहले भी आम आदमी पार्टी के ही विधायक हुआ करते थे, उनको कई बार हमने बोला, लिखित में दिया लोगों ने, RWO के लेटर पे, सामाजिक संस्थाओं के लेटर पे, कि कृपया करके इस काम को कराएं, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। इस बार हमने कहीं कुछ भी नहीं बोला, लेकिन देखिए कितना सुंदर काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और हम लोग यहाँ स्थानीय लोग बहुत खुश हैं इस काम से। भाई साहब, आप क्या कहेंगे? जो काम चल रहा है, सालों की जो समस्या है उससे समाधान मिलने वाला है? भाई इस सरकार से, मेरा ये मकान हुआ करता था यही सामने, तो इस नाले की गंदगी, इतना बारिश में पानी होता था कि मैंने 2014 में ये मकान बेच दिया, इसीलिए मैं अंदर शिफ्ट हो गया। इस नाले की गंदगी, क्योंकि मेरी दुकान भी थी यहाँ पे, तो लोग बाग मेरी दुकान में चढ़ने को तैयार नहीं होते थे। मैं बिजनेस करने वाला आदमी, दुकानदार आदमी, अब मान लो यहाँ पानी भर जाएगा रोड पे, ये नाला चौक, पूरा नाला में आप देख रहे हो कितनी निकल रही है सील्ट। जब पानी नहीं, आगे पानी नहीं निकलेगा। 2008 में हमारे यहाँ से बीजेपी के विधायक थे सुनील बैद जी, जो कि अब नहीं रहे। उस टाइम में इसकी कुछ सफाई हुई थी, परंतु सरकार नहीं थी हमारी उस टाइम। कहते हैं बीजेपी वालों की सरकार नहीं थी। जब से ये बीजेपी सरकार आई है, उसने इतना काम शुरू, उन रेखा जी का एक मैंने वक्तव्य भी देखा न्यूज़ पे कि इस बार दिल्ली में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा आपको रोड में। तो मेरे को लगता है उसी मिशन में ये नाले की सफाई बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी दबाव के, राजनीतिक दबाव से ये सफाई हो रही है। अब सील्ड निकलने से हमें रास्ते में यहाँ चल भी नहीं पाते थे। ये पूरा 2013 में ये नाला बना था, दूसरा ये नाला, एक और नाला खुदा था। तो उसके बाद से कोई भी सफाई नाम की, विधायकों को बोलते रहे और लोगों को भी बोले, परंतु कोई सुनने को तैयार नहीं था। जब से बीजेपी सरकार, हमारे तीनों चीज़ बीजेपी जब से आई है इस बार, तो बिना कहे सारे काम हो रहे हैं। 100 दिन जो होने वाले हैं दिल्ली सरकार के, तो इनके कामों से आप खुश हैं अभी तक के? अभी तक के सारे कामों से खुश हैं, क्योंकि लमसम मेरे को यहाँ रहते रहते 15 से 16 साल होने वाले हैं। अशोकनगर मेट्रो स्टेशन था, परंतु यहाँ से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं था चलने के लिए। इस बार दिल्ली सरकार ने यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे बस, देवी बस, जो 400 बस अभी अलाउड की गई हैं, उसमें 3 बसें यहाँ से आपके आनंद विहार और तिल्लोपुरी होते, मयूर फेस 1 होते हुए आनंद विहार के लिए सुविधा लागू की है। इससे हमारे हर महिलाओं को, जो कि बस में फ्री सेवा दे रही हैं, और प्लस
कहीं भी हमें आनंद विहार जाना हो या कहीं भी हमें सादरा इधर से गाजीपुर इधर के साइड में हम ज़्यादातर लोग जाते हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग पूर्वांचल के लोग रहते हैं, तो वो ज़्यादातर आनंद विहार ही टच करता है हमारा रेलवे स्टेशन या कोई भी, तो उन्हें एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिल रहा है। मात्र 20 रुपये में हम आनंद विहार पहुँच जाते हैं। यहाँ से कुछ महीने पहले हम 150 रुपये 200 रुपये दे के ऑटो से आनंद विहार जाते, तो एक सुविधा तो हमें ये मिली। दूसरी सुविधा हमें ये मिल रही है कि पानी सफाई हो रहा है, और कुछ महीने पहले पानी इतना गंदा आता था कि पी नहीं सकते थे, पानी भी साफ सप्लाई हो रही है, कंटिन्यू पानी साफ आ रहा है, और टाइम से पानी आ रहा है। पहले 5 बजे पानी नहीं आता था, 5 बजे पानी आ जाता है, और 8 बजे तक पानी रहता है। तो ये सबसे बेहतरीन सुविधा है। और क्या चाहिए, जो सरकार देती है वो सारी चीज़ आम जनता के लिए ही दे रही है, और हमारे फायदे की। अब मान लो ये मैं मकान बेच के गया, क्यों बेच के गया? क्योंकि यहाँ कीचड़ थी, सफाई नहीं होती थी। कल को ये नाला बैठता है या कुछ भी चीज़ होती है, पानी तो इसके जो हमारी जड़ों में जा रहा है ना, हमारी मकान की जड़ें खोखली हो रही हैं। देख रहे हो आप कितनी मकान में सीलन है, आप इधर कैमरा देखिए कितनी सीलन है। इसका क्या होगा? ये मकान ढहेगा कि नहीं ढहेगा? जब हमारी नींव ही कमज़ोर रहेगी तो मकान हम 5 मंजिल बना लें, 2 मंजिल बना लें, चाहे 1 मंजिल बनाएं, वो चलेगा नहीं ज़्यादा दिन। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार सबसे बेस्ट काम कर रही है, और आगे भी ऐसी काम करती रहेगी। मेरे को तो उम्मीद है, वो उम्मीद पे सरकार और खरीद निकलेगी। तो ये आम जनता की राय थी, और जनता ने बताया कि दिल्ली में बीजेपी सरकार बनने के बाद जो भी काम किए जा रहे हैं उनसे कितना खुश है। इसी बीच हमारे न्यू अशोक नगर के मंडल अध्यक्ष हैं राहुल सिंह बीजेपी के, इनसे हम जानते हैं कि सरकार का क्या प्लान है और न्यू अशोक नगर में और क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या कहते हैं। राहुल जी, एक तरफ नाले की सफाई हो रही है, दूसरी तरफ इधर तोड़ फोड़ चल रहा है, मतलब ये क्या है? देखिए क्या है कि ये नाला है, ये पिछले जब से नाला बना है इसकी कभी पूरी डिसील्डिंग नहीं हुई थी। इससे यहाँ की आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही थी। एक तो नाला कई बार ओवरफ्लो हो जाता था, घरों का पानी बाहर निकलने दे, नाला का पानी अंदर घरों में जा रहा था, यानी नाला घर तक पहुँच चुका था। फिर क्या है कि जो हमारे जब नाला चलता नहीं है, नाले का पानी नहीं चलता, तो उससे क्या है कि यहाँ पे मकानों को भी खतरा था। तो सरकार ने इस चीज़ को संज्ञान में लिया और 100 दिन के अंदर इस नाले की पूरी डीसील्डिंग करने वाले हैं, और ये पूरा नाला पूरा साफ़ हो जाएगा। आप देखिए कितना मलबा निकल रहा है इन नालों से। उसके बाद फिर दूसरा क्या है, जो रोडों की समस्या, ये नाले वाला रोड, ये जो इधर तोड़ फोड़ हो रहा है इधर, तो ये क्या, ये नाले के ऊपर अवैध कब्जा करके बनाया गया तो उसे हटाया गया है, क्या है ये? जैसे क्या है कि नालों के ऊपर कुछ लोगों ने अपना काम धंधे करने के लिए थोड़ा बहुत अगर किसी ने आगे बढ़ाया, तो सरकार का ये भी कहना है कि हम इन्फोर्समेंट को ख़त्म करेंगे। तो ये जो अवैध कब्जा भी है, इसको भी थोड़ा सरकार कंट्रोल करेगी कि आप अपने लिमिट में रह के अपना काम धंधा करें, पर सरकारी संपत्ति जो रोड है, रोड लोगों को चलने के लिए है, उनको चलने के लिए जगह मिले, और इमरजेंसी कंडीशन में कल कोई एम्बुलेंस या फिर पीसीआर गाड़ी आराम से अपना आवाजाही कर सके, या कहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी हो तो उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो सरकार जो रोड की जगह वो चाहती है कि वो रोड ही रहे, उस पर अतिक्रमण जितना हो सके उसे कम कराना है। क्या जनता न्यू अशोक नगर की जनता सरकार से क्या उम्मीद रखती है? न्यू अशोक नगर की जनता की जी न्यू अशोक नगर की बस एक ही डिमांड है, जो ये नाले वाला रोड है, ये बीच में जो नाला है, इसके लिए हमारे जो निगम पार्षद हैं या हमारे सांसद जी, इन्होंने इसका उद्घाटन करा था कि ये रोड बनेगा। तो दिल्ली जल बोर्ड ने कुछ टेक्निकल रोड़ा लगाया था आम आदमी की सरकार से, पर अब दिल्ली में भाजपा की सरकार आ गई है, तो अशोक नगर की जनता नाले रोड वाला रोड जो है, इनको पूरा उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये नाले वाला रोड बनेगा, और हमारे विधायक, सांसद, निगम पार्षद जी मिलकर ये रोड बनाएंगे। ये हटलाइन है यहाँ की। अच्छा, न्यू अशोक नगर में जब मैं पिछली बार आया था तो कई जगह लोगों ने बोला था कि पेयजल की बड़ी समस्या है, क्या समाधान हो गया उसका? कुछ गलियाँ ऐसी हैं या कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे पानी की समस्या है, तो दिल्ली जल बोर्ड के इस टाइम अशोक नगर कम से कम 40 अधिकारी घूम रहे हैं, उनका एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं, सीवेज का भी और ये ड्रिंकिंग वाटर का भी, कि दिल्ली जल बोर्ड के पानी की जो सप्लाई है वो निरंतर मिले लोगों को, और स्वच्छ पानी मिले, कोई कोका कोला वाला और गंदा पानी ना मिले। और दूसरा जो है कि सीवर की समस्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी हमारे अशोक नगर में, सीवर की समस्या को भी कंट्रोल करा जा रहा है, और पहले की सरकार ने बिना सोचे समझे सीवर की लाइन बिछा दी, कनेक्शन दे दिए, पर इनका एक्सटेंशन प्लान कुछ नहीं था। आउटरेज में जाके ये बड़े नालों से, जो हमारा यहाँ पे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, उससे कनेक्ट नहीं था,
अब उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ने का काम चल रहा है। जिस दिन वो जुड़ जाएगा तो सीवर की समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। तो निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि न्यू अशोक नगर की जो सबसे बड़ी समस्या थी नाले की और सीवर की थी, जिसमें दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही रेखा सरकार ने इस पर ध्यान दिया और सरकार बनने के 100 दिन के अंदर देख सकते हैं कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। और करीब यहाँ के लोगों का कहना है कि 30 से 35 साल बाद इस नाले की इस तरीके की सफाई हो रही है। तो इसमें कुछ भी किंतु परंतु नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ आप तस्वीरों में, वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। और इस बार न्यू अशोक नगर के लोगों को जल भराव की समस्या से निदान मिल जाएगा और नाले की जो दुर्गंध थी उससे भी निजात मिल जाएगी। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते हैं, दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, उनके कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें पांचजन्य। नमस्कार।